गुड मॉर्निंग एवरीवन, स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल ML क्लासेज में। तो आशा करता हूं कि आप सब स्वस्थ होंगे और इस सर्दी के मौसम में आपकी पढ़ाई भी बहुत अच्छी चल रही होगी। आराम से बिस्तरों में बैठ के पढ़ाई कर रहे होंगे या फिर इस सर्दी के अंदर भी अपने लक्ष्य के लिए आप लाइब्रेरी जा रहे होंगे और लाइब्रेरी में भी आप रोज़ प्रैक्टिस सेट और या फिर जो भी टॉपिक आपका अधूरा रह रहा है उनको कवर कर रहे होंगे। तो इसी के बीच कल मैंने आज सुबह ही डाला था रीजनिंग का, तो आपका बहुत अच्छा प्यार मिला और आशा करता हूँ कि आपका प्यार और आपका स्नेह मेरे ऊपर हमेशा बनाए रखना। यही आपकी दुआएं हैं जो मेरे को और भी अच्छा करने का अवसर देंगी। तो चलते हैं अपने सेशन की तरफ। आज है अपना मैथ की क्लास और मैथ भी वैसे ही होने वाली है, रीजनिंग से भी बेटर। ठीक है, तो मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि आपके यदि 20 में से 20 मतलब क्वेश्चन सही होंगे और 40 मार्क्स का आपके कन्फर्म आएंगे यदि अकॉर्डिंग टू मी चलोगे तो। ठीक है, आप बस जो मैं करवाऊँ पर डे करते रहना, वही सफिशिएंट है। आपसे इससे हट के आपको शायद मुश्किल कोई क्वेश्चन मिल जाए जो आपको फंसा सके, बाकी मैं ऐसे होने नहीं दूंगा। जितना मेरी हो सकेगी उतना मैं पूरी कोशिश करूंगा। तो चलते हैं अपने सेशन की तरफ। मैथ्स मॉक टेस्ट फर्स्ट, जो कि आज अपन श्री गणेश कर रहे हैं और देखते हैं कि अब आपके कितने मार्क्स आते हैं मैथ के अंदर, जिसके अंदर 20 क्वेश्चन करेंगे। आप कमेंट्स में मेरे को ज़रूर बताना कि आपके 20 में से कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं। ठीक है, चलते हैं अपने सेशन की तरफ। तो देखिए अपना फर्स्ट क्वेश्चन है फर्स्ट मॉक टेस्ट का। तो इसमें देखिए अपन इसको सॉल्व करते हैं। एक शहर में भालुओं की आबादी 3% की दर से बढ़ रही है। क्या हो रही है? बढ़ रही है। यदि भालुओं की वर्तमान संख्या 21,218 है तो 2 वर्ष बाद भालुओं की संख्या क्या थी, मतलब क्या होगी। ठीक है, क्या होगी? 2 वर्ष बाद की पूछ रहा है और वर्तमान संख्या दे रखी है। तो अपन क्या करते हैं, देखिए अपन इसको ट्रिकली करेंगे। ठीक है, बाकी मैं आपको दोनों मेथड बताऊंगा कैसे करने हैं। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए अपन कंटिन्यू वृद्धि हो रही है 3% इस साल और सेकंड साल भी 3%। तो कितना होगा? a प्लस बी प्लस a इंटू बी अपॉन 100। ठीक है, ये फॉर्मूला है अपना। इसके अंदर रखें जब क्रमिक वृद्धि या फिर क्रमिक कमी हो तो कितना हो गया? 3 प्लस 3 प्लस 3 इंटू 3 अपॉन 100। तो क्या आ गया? 3 तिया 9 और 100 है तो 2 डिजिट के बाद पॉइंट। ठीक है, तो क्या आ गया अपने पास? 3 और 3 6.09% आ गए अपने पास। ठीक है, 6.09% आ गए, जो किसके इक्वल हैं? 21,218 के। ठीक है, इसके इक्वल हैं। ठीक है, तो अपन 100% निकालेंगे इसका, तो ये इसके डिवाइड में चला जाएगा। जैसे 21,218 का 100% निकालेंगे अपन 09 इंटू 100। ठीक है, अब 2 डिजिट के बाद पॉइंट है तो 0 इंटू 2 0 आ जाएंगी। ठीक है, अब देखिए आपको कुछ लग रहा है? 9 दूनी 18 और 6 दूनी 12, कितना बच रहे हैं? 2 बच रहे हैं, मतलब इसका 2 गुना है ही। ठीक है, तो कितना आ गया अपने पास? 1 2 3 4 0 लगा दी, 20,000। मतलब इसकी भालुओं की 2 वर्ष बाद संख्या कितनी होगी? 20,000। ठीक है, ये तो अपना एग्जाम में करने का तरीका हो गया। अब अपन करते हैं इसको बेसिक से। भाई 3% वृद्धि हो रही है। ठीक है, तो इसकी फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगी? 3 अपॉन 100। ठीक है, तो वृद्धि हो रही है तो कितना हो जाएगा? 103/100। कितने वर्ष के लिए हो रही है? 2 वर्ष के लिए हो रही है, तो 2 बार कर दो। 103/100 किसके बराबर है? किसके बराबर है? 21,218 के। 21,218 के बराबर है। ठीक है, तो अपन 103
इसका स्क्वायर होता है और इसका डबल, ठीक है। तो कितना आ गया अपने पास? 20,000 आ गई वर्तमान संख्या। आ गए समझ में? चलो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। इसमें सुनीता ने 2160 रुपये में 2 पंखे खरीदे। एक पंखे को 15% प्रॉफिट पर जबकि दूसरे को 9% हानि पर बेचने पर उसे पूरे लेन देन में न तो लाभ हुआ और न ही हानि हुई, ठीक है। तो प्रत्येक पंखे का क्रय मूल्य बताइए अपन को, ठीक है। ये नो प्रॉफिट और नो लॉस कब होगा? जब प्रॉफिट के बराबर ही लॉस होगा, तभी तो नो प्रॉफिट नो लॉस होगा, ठीक है। तो देख, इस प्रकार के अपन क्वेश्चन के जब नो प्रॉफिट और नो लॉस वाले होते हैं तो उसमें क्या करते हैं कि फर्स्ट इनटू कितना प्रॉफिट हो रहा है 15% किसके बराबर है? जब प्रॉफिट न प्रॉफिट और न लॉस हो तो सेकंड के 9% हानि के बराबर है, ठीक है। इतना आ गया समझ में? तो फर्स्ट के अपॉन सेकंड किसके इक्वल होगा? 9/15% के, 9% और 15% के बराबर होगा ना। अब देखिए क्या होगा कि कौन से के अंदर सबसे पहले, अब इसको अपन शॉर्ट करेंगे तो क्या करेंगे? 9 और 15 का रेशियो कौन से में बन रहा है? देखिए 9 और 15 का इसमें नहीं बन रहा, ठीक है। तो जब 9 का ही नहीं बन रहा है तो ऑप्शन अपना गलत, तो ए तो आएगा नहीं। बी के अंदर 9 का नहीं बन रहा है, सी के अंदर 9 का नहीं बन रहा है, डी के अंदर बन रहा है। आ गया समझ में? तो अपना आंसर क्या आएगा? आंसर क्या आएगा? 810 और 1350। मतलब फर्स्ट को 810 रुपये में बेचेगा तब उसको 15% लाभ होगा, और जब सेकंड को 1350 रुपये में बेचेगा ना तो उसको 9% हानि होगी, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। सिंप्लीफिकेशन से है, बहुत बढ़िया सवाल है और आने के भी इस पैटर्न के आने के भी चांस है, ठीक है। देखिए 30% ऑफ तीनों ब्रैकेट 820% ऑफ 14 माइनस 28 और ब्रैकेट के बाहर क्या है? परसेंटेज का साइन है, ठीक है, और उसका भी 600, ठीक है। अब देखिए अपन इसको कैसे सोल्व करेंगे कि जो भी ब्रैकेट के अंदर होता है ना, जो भी ब्रैकेट के अंदर है इसको अपन x मान लेते हैं। जो भी ब्रैकेट के अंदर है ना इसको अपन क्या मान लेते हैं? x, ठीक है। तो क्या हो गया? 30% ऑफ मतलब का मतलब मल्टीप्लाई 30/100 का x, ठीक है, का 600 किसके बराबर होगा? अब देखिए अपन को सबसे शॉर्ट करना है, एग्जाम में थोड़ी इतना टाइम लेंगे अपन। तो क्या है? 6×3=18, मतलब जो भी आंसर आएगा ना वो 18 का मल्टीपल आएगा। 18×3=54 हो सकता है, ये है नहीं 18 का, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, मतलब अपना 54 आंसर, ठीक है। 18 से 18 का मल्टीपल होगा, अपना आंसर तो आ गया। अब देखिए अपन बेसिक से करते हैं, इसको कैसे करेंगे। अब देखिए कितना है? 30%, तो 30% की फ्रैक्शन वैल्यू 3/10 ऑफ मतलब मल्टीप्लाई, ठीक है। आप ब्रैकेट ले लेते हैं, ठीक है। 820 अपॉन 100 का 14, ठीक है, 0 कट गया। अब क्या हो गया? 0 से 0 कट गया, ठीक है, ये इसमें, ठीक है, -28। पहले ब्रैकेट वालों को सोल्व करते हैं। तो 82 चौक 4 दूनी 8, 8 चौक 32, ठीक है, 328 में से अब ये ब्रैकेट तो कंप्लीट हो गया। अब करेंगे 28 को सोल्व करेंगे तो कितना आ गया? 28 बच गया क्या अपने पास? 300, ठीक है। अब ब्रैकेट खोल दो, 310 अपॉन 300। अब ये परसेंटेज है, ठीक है, परसेंटेज को नीचे आ जाएगा 100, ठीक है, का 600। अब देखिए 2 0 से 2 0 काट दी, 1 0 से 1 0, 3 3 जा 9 और 9 6 जा 54, 540। यदि आपको आज सेशन पसंद आ रहा है
और टेस्ट अपना पसंद आ रहा है तो लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब जरूर करवाना आपसे भी और अपने दोस्तों से भी, ताकि मैं और भी अच्छा आपके लिए कर सकूं। ठीक है, तो चलते हैं अपने फोर्थ क्वेश्चन। देखिए ये अपना क्वेश्चन है, फोर्थ क्वेश्चन है। इस टाइप के क्वेश्चन एसएससी जीडी में भर भर के आते हैं, चाहे वो रेलवे डी ग्रुप हो, चाहे एनटीपीसी हो, चाहे एसएससी एमटीएस हो या फिर दिल्ली पुलिस हो, कोई भी एग्जाम हो जिसके अंदर ये क्वेश्चन, इस टाइप का क्वेश्चन जरूर मिलेगा आपको। ठीक है, तो देखिए इसके अंदर क्या है कि 30 मीटर लंबे 20 मीटर चौड़े एक आयताकार मैदान है। ठीक है, ये कोई आयताकार मैदान है। ठीक है, कितना है, 30 मीटर तो लंबा है और 20 मीटर चौड़ा है। ठीक है, तो 4 कोनों पर 4 गायें बंधी हुई हैं। ये 4 कोनों पर 4 गायें बंधी हुई हैं, 4 गायें बंधी हुई हैं जिनकी रस्सी है 7 मीटर की। इनके 7-7 मीटर की रस्सी बंधी हुई है। ठीक है, तो मैदान का क्षेत्रफल बताइए जिसे गायें चर नहीं सकती। अब देखिए 7 मीटर की रस्सी बंधी हुई है, वो गाय सीधी ऐसे चौकोर में तो घास चरती नहीं है, जब वो बंधी रहेगी तो वो एक सर्कल में चक्कर काटती है। ठीक है, तो देखिए अब क्या होगा कि 7 मीटर की है। ठीक है, अब क्या होता है कि पूरा आयत पूरा कंप्लीट है, इसी के एरिया में से मतलब गायें चर रही हैं। ठीक है, तो 4 कोनों पर है, तो एक कॉर्नर कितना हो गया इसका, ये हो गया, दूसरा ये हो गया, तीसरा ये हो गया, चौथा ये हो गया। क्या बन गया अपने पास, एक सर्कल बन गया ना, ये अपन को पता है। ठीक है, अब देखिए क्या बोल रहा है, मैदान का क्षेत्रफल। जिसे गाय चर नहीं सकती, गायें चर नहीं सकती। अब एक बात बताइए मुझे, अब ये पूरा खेत है, इसमें से अपन इस सर्कल का जो गाय चर रही ना, उस भाग को अपन निकाल दें तो अपने पास बचा हुआ भाग आ जाएगा ना, कि जो गाय नहीं चर सकती वो आ जाएगा अपने पास। तो इसका क्या होता है कि इसमें से आयत के क्षेत्रफल में से है ना, अपन गाय चरे हुए क्षेत्रफल का माइनस कर देंगे, माइनस वर्ग का क्षेत्रफल। ठीक है, तो आयत का क्षेत्रफल क्या होगा, 3 × 20 माइनस 2πr, ये फॉर्मूला होता है। तो 2 × r² होता है, सॉरी πr², सॉरी πr² तो मतलब 22/7 × 7। ठीक है, × 7। अब देखिए कितना हो गया, 3 दूनी 6, 2 0 है, 600 आयत का क्षेत्रफल, मतलब कंप्लीट एरिया कितना था, 600 मीटर स्क्वायर। और वर्ग का क्षेत्रफल कितना निकलेगा, 7 से 7 काट दिया तो कितना आ गया, 22×154। तो अपने पास एरिया कितना आ जाएगा, इसमें से इसको घटा देंगे तो कितना हो गया, 46 कौन से में है, फोर्थ में, 446 मीटर स्क्वायर। आशा करता हूँ कि समझ में आ गया होगा। यदि नहीं आया तो एक बार दोबारा देखना, इस टाइप के क्वेश्चंस और लगाना, क्योंकि अपना टारगेट है 20 में से 20 करेक्ट। ठीक है, देखिए अब अपना 5th क्वेश्चन है, जिसके अंदर एक सोफा सेट की रेट 10%, 5% और 2% की 3 क्रमिक छूट पर बिक्री के लिए पेश किया जाता है। ठीक है, तो उसका विक्रय मूल्य कितना होगा, सोफा सेट का शुद्ध विक्रय मूल्य कितना होगा, ज्ञात कीजिए। यदि इसका अंकित मूल्य अपने को MRP दे रखी है, ठीक है, और इसका विक्रय मूल्य ज्ञात करना है। ठीक है, तो विक्रय मूल्य कब निकलेगा, सेलिंग प्राइस कब निकलेगी, जब अंकित मूल्य कितना है, 18,000। मैं आपको एक छोटी सी बात बता दूं कि अंकित मूल्य पर ही हमेशा छूट दी जाती है, और जो छूट देने के बाद जो रेट बचती है ना, वही क्या होती है, ये जो छूट दी जाती है वही उसका विक्रय मूल्य होगा। ठीक है, तो ये छूट किस पे दी जाएगी, MRP पर। फर्स्ट में कितनी दे रहे हैं, 10%। तो यदि
कोई वस्तु 100 रुपए की थी, उसमें से 10% उसने डिस्काउंट दे दिया, कितने की बच गई? 90 की। ठीक है, फ्रैक्शन वैल्यू से कर लो चाहे 9/10। ठीक है, ऐसे ही 5% से 5% है, 5% छूट दे दी तो 95/100 19 और 20 इंटू 90/20। अब 2% दे रहा है, ठीक है, तो 1/15 तो 49/50। ठीक है, अब चलो, अब देखिए विक्रय मूल्य अपन निकालते हैं इसका। अब इतना अपन को कंफर्म है कि जब इसका मल्टीप्लाई 9 आ रहा है तो इसका मल्टीप्लाई आंसर जो भी आएगा ना वो 9 का मल्टीप्लाई आएगा। सॉरी, इसके अंदर मैंने ऑप्शंस नहीं लिखे, नेक्स्ट के अंदर ऑप्शंस लिख देंगे तो ऑप्शन से हो जाता, क्योंकि 9 आ रहे हैं, ऑप्शन से हो जाता और 9 का मल्टीपल से कट जाता। 0 से 0 0 0 3 0 कट गई। ठीक है, अब क्या बच गया अपने पास? 2 बच गया 9 से। तो अपन भाग दे देते हैं इसमें। 9 नाम 81 को 19 से मल्टीप्लाई किया तो 13,851 इंटू 49 किसके इक्वल हो गया? 15,08,22। ठीक है, और इसके अंदर भाग दे देंगे 5 का तो अपना आंसर कितना आ जाएगा? 15,822। ठीक है, आ गए समझ में? चलो नेक्स्ट पर चलते हैं, क्या होगा? ठीक है, अपन को इसका HCF। अब देखिए HCF कैसे निकालेंगे? जब पॉइंट वाला हो तो 0.25 है। ठीक है, तो कितनों डिजिट के बाद है? 0 लगा दो, 2 के बाद है 0 लगा दिया। ठीक है, ऐसे ही 208 है और इसके भी 20 बाद है। ठीक है, ऐसे ही इसके 8.1 है, इसके 1 के बाद। अब देखिए जब इसका HCF निकालते हैं ना तो HCF कैसे निकालेंगे? ऊपर HCF पूछे तो ऊपर वालों का तो HCF और नीचे वालों का LCM, और यदि LCM पूछे तो ऊपर वालों का LCM और नीचे वालों का HCF निकालते हैं। ठीक है, तो अपने काम का तो ये है। ठीक है, अब देखिए इनके अंदर कोई सी भी संख्या मतलब है क्या डिविजिबल सेम है? जो छोटी से छोटी संख्या जो तीनों से कटती हो तो नहीं कट रहा है भाई, ये तो 5 में है, इसमें 8 है, इसमें 1 है, तो तीनों ही नहीं कट रही, तो इसका क्या आएगा? HCF 1 आएगा। अब देखिए नीचे क्या है? 10 का 100। ठीक है, तो क्या आएगा? 100। आ गए समझ में? अब देखिए क्या है, अब इसको 20 है तो कितनों के बाद पॉइंट लगाना है? 2 डिजिट के बाद। आ गए समझ में? 0.01 कौन सा है अपना? 0.01 इज राइट है। 7th क्वेश्चन है। ठीक है, समय और कार्य से ABC एक काम को 42, 56 और 63 दिन में पूरा करते हैं। उन्हें एक काम को शुरू किया, A ने एक काम को शुरू किया, लेकिन A ने काम पूरा होने से 10 दिन पहले काम छोड़ दिया, जबकि B ने काम पूरा होने से 12 दिन पहले काम छोड़ दिया। ठीक है, संपूर्ण कार्य को करने के लिए कितने दिनों की अनुमानित आवश्यकता होगी? ठीक है, अब देखिए इस टाइप के क्वेश्चन में क्या करते हैं अपन, जैसे कि अपन को कोई बोल दिया कि भाई कोई भी अपना काम है जो 30 दिन में कंप्लीट हो रहे हैं। ठीक है, तो किसी की इच्छा हुई कि भाई वो तो 27 दिन छोड़ रहे हैं, तो मालिक ने बोला कि भाई तू 3 दिन और कर ले, तू तेरा और एक्स्ट्रा पेमेंट ले लेना। ठीक है, तो इस टाइप के अंदर क्वेश्चन के अंदर क्या करते हैं अपन, यदि पहले छुटवाए, ठीक है, तो जितने दिन पहले छुटाए ना उतना दिन उसका काम करवा लो। ठीक है, तो फिर जो करते आए थे ना वैसे कर लेंगे। ठीक है, तो कितना आएगा? कोई पर्सन है A, B और C जो कि 42, 56 और 63 दिन में पूरा करते हैं। ठीक है, अब देखिए इनका LCM कितना होगा? 504। ठीक है, ये इससे कटेगा 12 बार और ये इससे 9 बार और ये 8 × 24 8 से। ठीक है, अब इसके अंदर क्या करते हैं अपन,
एक बार तो क्या होता है कि तीनों का काम को अपन ऐड कर ले। टोटल काम कितना है अपना, टोटल काम कितना है 504, ठीक है 504, ठीक है। अब 504 है, 12 ए है ना, ए 10 दिन पहले काम छोड़ता है, एक दिन में 12 काम करता है, ठीक है। तो इसको पहले काम करवा लो इसके पास, ठीक है। तो प्लस 12 इंटू 10 प्लस, इसी प्रकार बी भी काम छोड़ रहा है 10 दिन पहले ही, तो बी से भी काम करवा लो। एक दिन में 9 करता है तो 10 दिन में कितना करेगा, तो 10 इंटू 9, ठीक है। अब अपना काम कंप्लीट हो जाएगा, फिर जैसे जैसे दिनों की संख्या पूछें तो निकाल लेंगे अपन, ठीक है। तो कितना हो गया 504 प्लस 12 दाए 120 प्लस 90, टोटल काम कितना हो गया, टोटल काम 4 1 708, सॉरी ये 12 दिन करा है, 12 दिन में 12 दिन पहले छोड़ रहा है, तो 12 नामा 108 हो गया, ठीक है। 108 तो कितना काम हो गया 732, टोटल काम कितना हो गया 732। अब ठीक है 732 कंप्लीट काम हो गया। तीनों मिलकर कितने दिन में करते हैं, मतलब 12 प्लस 9 प्लस 8 कितना 29, ठीक है। अब देखिए, अब टोटल काम में अपन भाग देते हैं इसका, तो 732 में 29 का भाग दिया, ठीक है। तो इसका आएगा 29 दूनी 2 और 5 लग गया, 9 इतना लगभग आएगा, सॉरी 4 के लगभग आएगा। तो ये क्या पूछ रहा है, अनुमानित पूछ रहा है, तो अपना क्या आएगा 25 दिन कौन से में आ रहा है, ये गलत, 29 25 दिन इज राइट आंसर, ठीक है। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए ये अपना 8th क्वेश्चन है कि प्रतिवर्ष किसी निश्चित ब्याज दर पर 5000 पर 2 वर्षों के लिए चक्रवर्ती ब्याज वार्षिक सीआई और एसआई, सीआई और एसआई के बीच का अंतर 72 रुपए है, प्रतिवर्ष ब्याज दर क्या होगी। मतलब अपन को सीआई और एसआई का अंतर दे रखा है और अपन को प्रिंसिपल अमाउंट दे रखा है और टाइम से दे रखा है, ठीक है। तो प्रतिवर्ष ब्याज दर क्या होगी। जब भी अपन को डिफरेंट वाले क्वेश्चन आए ना, डिफरेंट अपन को अंतर दे दे, ठीक है, तो अपन क्या करेंगे, रेट इंटू रेट का स्क्वायर अपॉन 100, ठीक है। आ गया ना समझ में, रेट सॉरी रेट नहीं, प्रिंसिपल इक्वल टू रेट का स्क्वायर, ठीक है। ये फॉर्मूला अपन को हमेशा याद रखना, जब भी डिफरेंट का दे दे आपका आंसर शॉर्ट हो जाएगा, ठीक है। डिफरेंस कितना दे रखा है 72 रुपये, पी कितना दे रखा है 5000 इंटू आर स्क्वायर अपन को पता करना है। आर स्क्वायर पता है क्यों है, स्क्वायर नहीं है, 2 वर्ष है, ठीक है। यदि 3 वर्ष पूछता तो 3 वर्ष आता, 1 वर्ष का देता तो 1 वर्ष आता, ठीक है। अपॉन में 100 तो 1 साल के लिए और 100 दूसरे साल के लिए, ठीक है। तो काट दो, 0 से 2 0, 50 दूनी 100, ठीक है। तो कितना आ गया 72 दूनी 144, 144 किसके बराबर है आर स्क्वायर। आर निकालेंगे तो इधर इसका अंडर रूट हो जाएगा, तो आर कितना आ गया अपने पास 144 किसका स्क्वायर होता है 12 का, ठीक है। तो रेट कितनी आ गई अपने पास 12% इज राइट आंसर, ठीक है। चलते हैं अपने नेक्स्ट पर। 2 बाल्टियां दूध और पानी हैं, 2 बाल्टियां, इसमें दूध और पानी का रेशियो अपन को दिया हुआ है। बाल्टी फर्स्ट में क्या है 4:1, ठीक है, और सेकेंड में क्या है 7:2 के अनुपात में भरी हुई है। यदि इन मिश्रणों को
1:5 के रेशियो में मिलाया जाता है तो इसका परिणामी मिश्रण पानी व दूध का अनुपात क्या होगा। इस टाइप के क्वेश्चंस को अपन कैसे करते हैं, रेशियो लिख लिया इनका, फर्स्ट का लिख लिया और सेकंड का लिख लिया। सेकंड का क्या है 1:5, कुल कितना है, मिश्रण कितना है दोनों का 4 और 1 5 और 5 और 1 6, ठीक है। सॉरी 4 और 1 7:2 है, तो कितना हो गया 9। अब इतना आ गया आपको समझ में। अब इसमें क्या करते हैं कि सबसे पहले जो भी रेशियो होता है ना, इसको इक्वल करते हैं, ठीक है। इक्वल करेंगे तो ऊपर वाले को 9 से मल्टीप्लाई कर दो और नीचे वाले को 5 से, ठीक है। तो कितना आ गया, 9 से पहले 4 को 9 चौक 36:9 को, फिर 1 से 9 एकम 9, उसी तरह 5 को 7 से 35 और 5 दूनी 10, कितना आ गया 45 मतलब अपने पास रेशियो इक्वल आ गया, ठीक है। अब क्या करते हैं कि जो अपन को कितने में करना है, इसको 1:5 के अनुपात में मिलाना है, ठीक है। तो अब इसको है ना 1:5 में मिला दो, तो क्या आएगा 36 से 36, ठीक है, 9 से 9, ठीक है, कितना आ गया 45 टोटल रेशियो मिश्रण, ठीक है। इसी तरह इसको 5 को 35 पंजा 175 रेशियो 5 दाए 50, किसके इक्वल हो गया 225 के, ठीक है। अब क्या करते हैं, इसको रेशियो जो भी मिलाया गया है ना उसको ऐड कर दो, 6 5 11 7 और 3 10 और 1 11 1 और 1 2 211 और 59, 211 और 59, सी इज राइट आंसर, ठीक है। चलते हैं आगे, देखिए अपना है 10th क्वेश्चन है, एक स्पोर्ट्स क्लब में 86% समुदाय पुरुष हैं जबकि 14% महिलाएं। यदि पुरुषों की औसत आयु 25 वर्ष है और महिलाओं की औसत आयु 35 वर्ष है तो सभी सदस्यों की औसत आयु कितनी होगी। तो इधर कर लें आदमी और इधर महिला, ठीक है। अब इनकी औसत आयु कितनी है, पुरुषों की कितनी है 25 और महिलाओं की 35, ठीक है। औसत अपन को पता करनी है, जबकि अपन को संख्या दे रखी है कि 86% पुरुषों की है, कितनी 86% मेल है और फीमेल कितनी है 14%, ठीक है। अब क्या करते हैं अपन, आ गया इतना समझ में। अब सबसे पहले इनको सॉर्ट कर लो, कितना हो गया 4 और 3, ठीक है, और इधर 7:43 आ गया, ठीक। कितना है 25 × 43, ठीक है। उसके बाद एक बार इसको जोड़ दो और एक बार इसको 35 × 7, ठीक है। टोटल कितने हैं 43 और 7 50 है ना, ठीक है। तो कितना आ गया 1075 प्लस 35 को 7 से किया तो 35 अंत्या 245, ठीक है, अपॉन किसके हैं 50 के, ठीक है। तो कितना आ गया, अब इसको 5 और 5 10, 7 और 4 11 और 1 12 का 2 2 और 1 3, 1320/50, ठीक है। तो कितना आ गया 132/5, तो 132 को डिवाइड किया तो 5 दूनी 10 बच गए 3, 5 6 का 30 और 5 चौक 20, 26.4। औसत आयु कितनी आएगी 26.4, बी इज करेक्ट, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट पर। देखिए अपना ये 12वां क्वेश्चन है, जिसमें क्या बोल रहा है कि 90 मीटर लंबे और 42 मीटर चौड़े एक आयताकार मैदान के केंद्र में
दो चौराहे हैं, ठीक है। लंबाई के समांतर सड़क 7 मीटर चौड़ी है और दूसरी सड़क 3 मीटर चौड़ी है, ठीक है। दोनों सड़कें एक दूसरे के लंबवत हैं। सड़कों पर 25 रुपये पर मीटर स्क्वायर दर से ईंट बिछाने की लागत क्या होगी, ठीक है। कोई मैदान है, जैसे ये मैदान है कोई, ठीक है। इसकी लेंथ कितनी है, लंबाई के समांतर 42 मीटर चौड़े, 90 मीटर लंबे और 42 मीटर, 90 मीटर तो इसकी लेंथ हो गई और 42 मीटर ब्रीथ हो गई, 42 मीटर, ठीक है। इसके लंबाई के समांतर 7 मीटर चौड़ी एक सड़क बना रहा है, ये हो गई 7 मीटर चौड़ी सड़क, ठीक है। मतलब ये सड़क की लंबाई होगी, ठीक है। और दूसरी सड़क 3 मीटर चौड़ाई से दोनों सड़कों के एक दूसरे के लंबवत है, तो लंबवत का मतलब ऐसे होंगी। ये कितनी चौड़ी है, 3 मीटर, ये हो गई 3 मीटर, ठीक है। अब क्या बोल रहा है, दोनों सड़कों के एक दूसरे के लंबवत सड़कों पर 25 रुपये पर मीटर की दर से ईंट बिछाने की लागत क्या होगी। मतलब 25 रुपये मीटर स्क्वायर की दर से ईंट बिछा रहे हैं, ठीक है। तो इनकी कुल लागत कितनी होगी, ठीक है। तो अपन क्या करेंगे कि जो सड़कें हैं ना, इस सड़क का क्षेत्रफल और इस सड़क का क्षेत्रफल, इन दोनों को ऐड कर देंगे, ठीक है। तो ऐड कर देंगे और फिर क्या बच गया, देखिए इसके अंदर एक पार्ट एक जगह ऐसी है जहाँ पे दोनों साइड से सड़कें इंक्लूड हो रही, तो वहाँ पे थोड़ी आएगी, वो तो शामिल हो जाएगी। तो ये जो बीच का बच गया ना, ये हिस्सा बच गया ना, इसको माइनस कर देंगे, ठीक है। जो एरिया आएगा उसमें से 25 से मल्टीप्लाई कर देंगे, अपना सड़क की बिछाने की लागत आ जाएगी, ठीक है। तो देखिए क्या होता है, एरिया निकालेंगे सबसे पहले। तो एरिया इसका निकालें। अब देखिए इसकी ब्रीथ कितनी है, 7 मीटर। अब 90 मीटर इसकी है तो इसकी भी 90 मीटर ही रहेगी, ठीक है। तो क्या हो गया, 90 इंटू 7 प्लस, अब इसकी 3 मीटर ब्रीथ है, ठीक है। और लेंथ कितनी है, 42 मीटर, ठीक है। तो 42 इंटू 3 माइनस, अब देखिए, अब ये जो रास्ते का क्षेत्रफल है ना, इसको इसमें से घटा देंगे, तो इसका कितना निकलेगा भाई, ये 7 मीटर तो लंबा है और 3 मीटर चौड़ा है, तो इसको लेंथ इंटू ब्रीथ कर देंगे इसकी, ठीक है। आ गए समझ में इतना। अब देखिए क्या होगा, 9 7 63 प्लस 42 है 126 माइनस 7 है 21, ठीक है। आ गए समझ में। अब देखिए 630, ठीक है। 630 और 126 756 माइनस 21 कितना आ गया, 5 3 और मतलब 735, ठीक है। अब 735 टोटल एरिया आ गया, एरिया कितना आ गया, 735, ठीक है। अब इसकी अपन ईंट बिछाने की लागत, तो एक मीटर स्क्वायर कितना है, 25 रुपये मीटर स्क्वायर लेता है, तो 735 का कितना लेगा, 735 इंटू 25। अब देखिए 5 पंजा 25, यूनिट डिजिट से देखेंगे तो ये तो आएगा नहीं, इन 3 में से आ सकता है, ठीक है। तो कितना आ गया, 5 7 5 18 575, 18,575 कौन से में है, बीज राइट आंसर, ठीक है। आ गए समझ में। यदि नहीं समझ में आया तो वीडियो को दोबारा देख लेना आप, और भी बढ़िया से आ जाएगा। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। चोर को पुलिस 150 मीटर की दूरी से देखा और चोर भागने लगता है और पुलिस उसका पीछा करती है। चोर और पुलिस क्रमशः 11 किलोमीटर और 12 किलोमीटर की गति से दौड़ते हैं, तो 6 मीटर बाद उनके बीच की दूरी क्या होगी, ठीक है। अब देखिए चोर धीमे दौड़ रहा है और पुलिस तेज दौड़ रही है, ठीक है। तो इनके बीच की दूरी कितनी है,
150 मीटर। अब इधर कौन है, इधर तो चोर है और इधर पुलिस है, ठीक है भाई, चोर आगे है ना, ठीक है। तो चोर की स्पीड कितनी है, 11 km/h, ठीक है, और पुलिस की कितनी है, 12 km/h। अब देखिए km/h में दे रखा है, तो अंतर कितने का है, 1 किलोमीटर का, ठीक है। और अब 1 किलोमीटर हो गया, 1 किलोमीटर 1 घंटे में कितने मिनट होते हैं, 60 मिनट होते हैं। और 1 किलोमीटर में मीटर कितने होते हैं, 1000, ठीक है। तो 1000/60, ठीक है, कितने मिनट में पूरी कर रहे हैं, 6 मिनट में। 6 मिनट के बाद पूछ रहे हैं ना, तो 6 मिनट के बाद कितनी होगी उसकी, मतलब 100 मीटर, ठीक है, आंसर ए। चलो आगे चलते हैं। अभी अपना 14 क्वेश्चन है कि रमेश सुरेश से 30% अधिक निवेश करता है और सुरेश ने अरुण से 40% कम निवेश किया। जिसने 8000 का निवेश किया, उन सभी द्वारा एक साथ निवेश की गई कुल राशि कितनी होगी, ठीक है। देखिए रमेश और सुरेश, रमेश और सुरेश, ठीक है। अब इनकी 30% अधिक है, सुरेश से 30% अधिक, तो 30% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी हो गई, 3/10, 0 0 3/10, ठीक है। अब सुरेश की कितनी होगी, 10, और रमेश की 3 अधिक है तो 13। सुरेश की कितनी हो गई, 10, और रमेश की 13। ऐसे ही सुरेश ने अरुण से 40% कम किया। अब तीसरा कौन सा है, अरुण, ठीक है। अरुण ने कितना कम किया, 40%। 40% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है, 2/5, ठीक है। तो इसने 5 किया तो 40% कम निवेश किया है ना, तो कम होगा तो कितना कम होगा, 3। तो इसने 3 किया तो अरुण ने 5 किया, ठीक है। अब इनका रेशियो निकाल लो, 13 3 39, 30 और 50, ठीक है। कितना आ गया इनका, 9 119। 119 की ही अपने को वैल्यू कितनी दे रखी है, 8000, ठीक है। 119 को ही अपने 8000 बताया, ठीक है। तो एक की 119 8000 के बराबर। अब देखिए क्या है कि 8000 निवेश किया, और जिसने किसके बाद बताया, अरुण ने। तो अरुण का पूछ रहा है, अरुण का रेशियो कितना है, 50 है, ठीक है। तो क्या आएगा, 8000, इधर कर ले, दिख नहीं चाहूँगा, 8000/50 किसके बराबर है, 119 के, तीनों के बराबर है ना, ठीक है। तो क्या हो गया, 50 से 50 काट दिया, 5 से 16, और अब 119 को 160 से मल्टीपल किया तो यूनिट डिजिट देख लो इसका, 9 6 54, 4 आ रहा है, 0 के बाद 4, तो 0 के बाद 4, इसमें तो आ नहीं रहा, इसमें भी नहीं आ रहा, ये अपना आंसर। तो कितना आ गया, 1940। अगर समझ में, इसी टाइप के क्वेश्चन आएंगे। आप किसी भी प्रकार की भ्रामक मत रहो कि भाई कैसे आएंगे, लेवल ज़्यादा टफ आएगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। जो आपको टफ करना था मैं मेरे अकॉर्डिंग सही कर रहा हूँ, और ऐसा ही आपको देखने को मिलेगा। अब वो तो क्या है कि जैसे पेड कोर्स के अंदर बेचना तो है नहीं अपन को कि अपन लेवल को ज़्यादा आप करें, अपन तो वो ही पढ़ाएंगे जो एग्जाम में आएगा, ठीक है। तो चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। भिन्न में हो ना, तो HCF कैसे निकालेंगे, HCF निकालेंगे कि ऊपर वालों का तो HCF कर देंगे और नीचे वालों का LCM। तो ऊपर वालों का HCF क्या होगा, सभी संख्याएं अलग, दो तो फिर भी हो सकती है, बाकी तीसरी अलग है, ठीक है। तो क्या आएगा, 1 आएगा, और नीचे वालों की, अब जैसे 4 है, 4 × 8 है, तो अपन बड़ी संख्या लेंगे ना, और 8 और 20 का कितना आ गया, 20 दूनी 40, 8 पंजा 40, तो 1/40, ठीक है। चलो आगे। अब इस टाइप्स के क्वेश्चन में क्या करते हैं अपन कि जो लास्ट वाला है ना, लास्ट के 2 डिजिट, ये इनको अपन जो नीचे अपन को डिवाइड कर रहा है ना, उससे भाग देके जो इसकी घात आएंगे वैसे निकाल देंगे, ठीक है। तो
कितना है 26, 26 का 5 पंजा 25, एक बच गया। ठीक है, जो रिमाइंड बचे वहीं उसकी घात होंगी, 20, 21, 22, 23, ऐसे चलता रहेगा। अब देखिए, चाहे एक को आप 20 बार मल्टीप्लाई करो, चाहे 100 बार करो, चाहे 1000 बार करो, ठीक है, आएगा क्या, एक ही। तो इसका आंसर 1। ओके, चल करता है और 100 अंकों से उत्तीर्ण हो जाता है। लेकिन दूसरा उम्मीदवार जिसने 78% अंक प्राप्त किए और उत्तीर्ण अंकों से 130% अंक अधिक मिलते हैं, तो अधिकतम अंक कितने हैं, मतलब इसके एग्जाम कितने मार्क्स का था। ठीक है, तो देखिए अपन को एग्जैक्ट नहीं पता है कि कितने मार्क्स का था, तो अपन ने 100 मान लिया। ठीक है, कि माना टोटल मार्क्स कितने हैं, 100। ठीक है, 100% है। ठीक है, जिसमें से उसने 50% प्राप्त कर लिए। ठीक है, तो 50% प्राप्त कर लिए और 100 अंकों से वह उत्तीर्ण हो जाता है। ठीक है, तो क्या होगा, 50% तो उसने 50x + 100, ये तो उसने प्राप्त कर लिए। ठीक है, और इसी से ही 30% दूसरे को कितने मिले हैं, 30% अधिक मिले हैं ना, तो किसका, इसी का ही तो 30% अधिक मिला है। ठीक है, तो 50x + 100। अब देखिए क्या करते हैं, 50x + 100 × 130, 100 में से तो बटा 100, ये किसके बराबर है, 78%, तो बराबर 78x के बराबर है। ठीक है, 100% था तो 78x के बराबर है। ठीक है, अब देखिए सोल्व करते हैं, 0 से 0 काट दिया, 13 कम 13, 13 छिकी 78, 6 दाए 60, तो क्या आ गया, 50x + 100 बराबर 6 दाए 60। ठीक है, अब ये इधर 100 बराबर 60। ठीक है, अब क्या होगा, 10% किसके बराबर होगा भाई, 50 में से 60 गए तो 10x। ठीक है, किसके बराबर है, 100 के। ठीक है, तो x किसके बराबर होगा, x बराबर 100 × 10 बराबर 1000। ठीक है, तो अपना पेपर कितने का था, 1000 अंक। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। 17 क्वेश्चन है, जब एक बेलन की त्रिज्या दुगनी कर देते हैं और ऊंचाई आधी कर देते हैं, तो उसके घुमावदार सतह क्षेत्र में क्या परिवर्तन होता है। इस टाइप्स के क्वेश्चन में क्या होता है कि जब त्रिज्या को दुगनी करें और ऊंचाई को आधी करें, तो सीधा सा आपको आंसर देना होगा कि कोई परिवर्तन नहीं होगा। ठीक है, कैसे अपन देखते हैं। देखिए क्या बोल रहा है, ये कोई घन है। ठीक है, ये कोई बेलन है। ठीक है, अब दूसरे बेलन में त्रिज्या को दुगना कर रहा है और ऊंचाई को आधी कर रहा है। ठीक है, तो ऊंचाई को आधी कर दिया। ठीक है, देखिए त्रिज्या को दोगुनी कर रहा है और हाइट को आधी कर रहे हैं। ठीक है, दोनों की सतह का क्षेत्रफल क्या होगा, 2πr/h। ये तो ओल्ड हो गया है ना, ओल्ड और ये न्यू है। ठीक है, और इसका भी क्या होगा, 2πr/h। ठीक है, अब इसकी त्रिज्या को दुगनी कर रहे हैं और उसकी हाइट को आधा कर रहे हैं, तो 2π × 2 × 2, 2 × 2π, 2 × 2। ठीक है, अब देखिए 2 से 2, 2 से 2, 2π से 2π, तो क्या बच गया है, 1/1:1। तो इसका कोई परिवर्तन नहीं होगा, जो इसका पहले था वही रहेगा। ठीक है, जब हाइट कम करते हैं और त्रिज्या दुगनी करते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। 140 और 3 वर्ष में 9720 रुपये हो जाती है, तो धनराशि और वार्षिक ब्याज दर बताइए। दो साधारण ब्याज से हो रही है
तो 2 वर्ष और 3 वर्ष, मतलब 1 वर्ष का ब्याज कितना होगा? 1 वर्ष का ब्याज क्या होगा? 8640 माइनस 9720, ठीक है, कितना आ गया? 1080, मतलब 1 साल का आ गया। अपने पास 2 साल का दे रखा है, इन दोनों सालों का ब्याज निकालेंगे, उसमें से माइनस कर देंगे तो उसका प्रिंसिपल अमाउंट आ जाएगा, ठीक है। 1 वर्ष का ब्याज कितना आ गया? 1080। तो 2 वर्ष का क्या होगा? 2 इंटू 1080 इज इक्वल टू 2160, ठीक है। अब 2160 आ गया ना 2 वर्ष का ब्याज, तो इसके अंदर अपने क्या है? ब्याज भी तो इंक्लूड है ना 2 साल का, तो इसमें से घटा देंगे। तो प्रिंसिपल इज 8640 माइनस 2160, क्या आ गया? 6480, ठीक है। अब देखिए ये अपने पास क्या आ गया? प्रिंसिपल अमाउंट 6480। कौन कौन से में इसमें है? हो सकता है लेकिन 15% दर है, और इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, इसमें 16 से ही 2/3% है, तो मतलब इन दोनों में से है अपना आंसर कौन सा है, ठीक है। अब चलिए 6480 हो गया, ये तो क्या हो गया? इसका प्रिंसिपल हो गया, ठीक है। अब क्या करते हैं? 21 ब्याज रेट निकालेंगे अपन, रेट %, तो क्या है? 2160 बटे 6480 इंटू 100 अपॉन 2, 2 वर्ष का है ना, ठीक है। तो क्या आएगा? 16 × 48, 2 × 6, तो 3 आ गया, ठीक है। क्या आ गया? 100/6, तो 100/6 50/3, 50 को 3 से किया तो 16 सही 2/3% आ गया, ठीक है। तो कौन सा आंसर अपना? ये तो आज अपन ने मॉक टेस्ट फर्स्ट कंप्लीट कर लिया मैथ का। लक्ष्य यही है कि आपके 20 में से 20 करेक्ट हो, और ये मैं विश्वास के साथ बोल सकता हूँ यदि आप मेरे से लगातार बने रहोगे ना तो आपका वो दिन दूर नहीं कि आपके मैथ्स और रीजनिंग में किसी भी टाइप के आपके नंबर कट जाएं। 20 में से 20 क्वेश्चन आप करके आओगे, मतलब 40 में से 40 नंबर आपके पक्का आएंगे, ठीक है। तो दोनों सब्जेक्टों की तो आपको सेशन पसंद आया हो तो शेयर करना, और ज़्यादा से ज़्यादा इसको सब्सक्राइब करवाना चैनल को, ताकि मेरे को और ज़्यादा मोटिवेशन मिल सके। ऑल द बेस्ट।